आप देखें कि ये किस हद तक नफरत आमेज है कि आप खवातीन को इस सियासत में घुसा रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, घसीट रहे हैं कि आपने नस्लों की तरबियत करनी है। आप फिर अपने अंडर 19 के बच्चों को भी उसी में घुसाएंगे। सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट इमेज आपका, या जहां पे आपका दिल नरम होता है, आप कहते हैं चलने छोड़ें यार, खवातीन को तो बीच में ना लाएं, आपने उनको भी सियासत ज़्यादा कर दिया। तो आप क्या अगली नस्लों को, पूरी दुनिया को, एथर्टन ने बोले हैं ना, और भी लोग बोलेंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ये खेल इसलिए नहीं खेले जाते हैं कि आप वहां पर अपनी जंगों के बदले लेने शुरू कर दें। यहाँ पर मैं अभी एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आईसीसी के बच्चे रह गए, बच्चों का भी करवा दो ताकि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। भाई मेंस ने भी खेल लिया, वुमेन्स ने भी खेल लिया और हाथ नहीं मिलाया, बच्चों ने भी खेल लिया। अच्छा आज भी हैंडशेक आज भी हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, वो जो आई थी उनका कप्तान, वो उनका फेस पे स्माइल थी, उस पर मूड से लग रहा था उनके कि वो शायद मतलब यार इनकी तो दोस्ती मैंने पिछली दफा भी देखी थी कि अच्छी है। मतलब भाईजान चौथा संडे है, हम इंडिया से जलील हो रहे हैं। हम 14 को जलील हुए, हम 21 को जलील हुए, हम 28 को जलील हुए, और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते, तो खेलते क्यों हो उनसे? या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और भाई मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम, और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो। जिसको इस खेल से मोहब्बत है उसको डेफिनेटली हर्ट हुआ, तकलीफ होगा ना, तकलीफ होगी कि ये क्या हो रहा है यार। ये आप खेल के मैदान में आप अच्छे हैं तो आपको दुनिया को बताना चाहिए कि यार हम सिर्फ अच्छा खेल ही नहीं रहे हैं, हम एक अमन के सफीर भी हैं। तो ये जो हालात इस वक्त हैं, जिस तरफ आपने शुरू में भी इशारा किया, आप देखें कि मैच ऑफिशियल्स के ऊपर कितना दबाव होगा। एक वो जो आपको कहा जाता है, जिस तरह एक अंपायर साहब जो है वो अपील भी पूरी नहीं होती तो उनकी उंगली खड़ी हो जाती थी। एक मैच रेफरी, उन्होंने जो किया पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले, और ये जो कल हुआ है, कुछ चीजें आपको बज़ाहिर गैर महसूस अंदाज में बयान कर दी जाती हैं, और जब 2-3 लोगों को पता चल जाता है तो बाकी तमाम के तमाम लोग ये समझ जाते हैं यार हमने भी क्या करना है। तो ये प्रोटोकॉल बन गया कि आपने अच्छा है या बुरा है, आपने खामोश, तो यानी गैर जरूरी चीज पे सारा ध्यान रह जाता है, और जो जरूरी चीज है उससे पूरा ध्यान उठ गया है। कर रही हो अपनी विमेंस को, ठीक है, पाकिस्तान को कर रही हो तो जितवाओ ना, जितवाओ। मैं तो खुद ये चाहता हूँ, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि किसी फील्ड में तो जीते, किसी टूर्नामेंट में तो जीते। बस थोड़ा सा फास्ट खेलना। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि भाई हैंडशेक की जो बात है ना, अब तो बच्चों का मैच भी होगा, उसको भी इंडिया समझा के भेजेगा, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चों को समझा के भेजेगा भाई देखो मैच खेलना। सवाल भी पूछने को मना किया है, मेरी बहन तू क्यों नहीं मार रही, तू क्यों टुक टुक कर रही है। मैं थोड़ी ना कुछ बोलूंगा, आज तुम बताओगी क्या हो रहा है, मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि आज देखो बात असल में ये है, संडे को बोलते हैं मैं मेंस की मेंटेलिटी समझ सकता हूँ। संडे कैसा रहा, ये कैसा रहा? अबे भाई मुझे मम्मा एक बात समझ, और हम लोग कैच ड्रॉप कर देते हैं यार। तो आज सुबह से मैच देख रही हूँ, हमारे मेंस हो कोई भी जेंडर हो, लेकिन हमारे किसी भी जेंडर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का प्रेशर नहीं होता हैंडल भाई। भाई वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। मतलब जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है तो भाई क्यों जलील होते हो? 4 कंसेक्यूटिव संडे हो चुके हैं, हम लोग इंडिया से जलील हो रहे हैं। तो यार मतलब ऐसे ही अगर क्रिकेट खेलोगे ना आप तो बेकार है, फायदा नहीं। सिर्फ अपना भी टाइम जाया करना है, अपनी पब्लिक का भी टाइम जाया करना है, और वो जो इतने हेड कोचेज रखे हुए, फिर कोचेज रखे हुए, फिर स्टाफ रखा हुआ इतना, फिर इनकी भी सैलरीज हैं, तो पैसा भी जाया नहीं करो। आप खामखा ऐसी क्रिकेट खेलिए तो टीम नहीं भेजो भाई, किसी भी कोई सा भी इवेंट हो रहा है पाकिस्तानी टीम नहीं भेजो जब आप इस लायक नहीं हो ना। आप जाहिर सी बात है आपने बेहतरीन वुमेन्स भेजी होंगी क्रिकेट खेलने के लिए, अगर वो बेहतरीन ऐसी क्रिकेट खेलेंगी तो फिर जो कम क्रिकेट खेलती हैं मतलब वुमेन्स, उनका क्या हाल होगा यार। मतलब बेकार क्रिकेट हो रही है बिल्कुल पाकिस्तान की। हाँ तो भाई फाइनली जो है इंडिया जो है आज फिर वुमेन्स से जो है इंडिया जो है मैच जीत चुका है। तो मतलब यार अल्फाज जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए जबान में कि क्या करें, हम किसको सपोर्ट करें। अब क्रिकेट में हमारे पास तो कोई ऑप्शन इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। मतलब हर मेंस को सपोर्ट करो तो वो ये हाल, वो तो 3-3 मैच हार रहे हैं, ये तो चलो फिर वुमेन्स 1 मैच हार रही है, वो तो 3-3 मैच हार रहे हैं। अब भाई क्या करें, हॉकी को सपोर्ट करने लग जाए हम। और भाई आप कौन सी आपको गैरत की गोलियां खिलाई जाए कि आप इंडिया से जीत लो। हमारी वुमेन्स का तो बेड़ा ही गर्क है ना, वो उन पे तो बात करना एक समझ लो अपना दिमाग खराब करने वाली चीज है।
मतलब मनी वेस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम बोल रहे यार। पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की माँ बहन एक कर दिया है इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। कौन सी आपको क्या आपको बीमारी पड़ जाती है इंडिया के आगे आके? मतलब क्या क्रिकेट है आपकी? मतलब हमारे मेंस हैं, बातें करवा लो, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी इनकी जो है वो पीछे निकल जाएगी। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है ना जीतना आता है। और भाई 248 आपको चेज करना था, ये क्या किया आपने बैटिंग में? टट्टी किया आपने बैटिंग में। मैंने पूरा पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया और अपनी वर्ल्ड कप विनिंग की स्ट्रीक वो रखी और हाथ भी। नो हैंडशेक बिटवीन इंडियन वुमेन्स एंड पाकिस्तानी वुमेन्स, हाथ नहीं मिला रहे हैं यहाँ पर और चले गए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान की लड़कियां बाहर क्यों आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मिला रही है। अबे नहीं मिला रहे भाई, कहाँ मिला नहीं, हैंडशेक होगा, मिला अपनी रहे टीम के साथ ही कर रहे हैं शायद। तो वो तो जाहिर सी बातें करेंगे ना, नहीं मिला रहे ना। देखो वो सीधे सीधे ड्रेसिंग रूम में जा रहे, नहीं मिल रहे ना। अब आप सीन चेक करो कि लेजेंड्स ने मना कर दिया था खेलने का, ठीक है, मेंस खेलने आए 3 दफा उनसे उन्होंने मना कर दिया। अब इंडिया वाले वहां से बताओ क्या शुरू हो जाएंगे, 4-0 क्योंकि 3 दफा उन्होंने हरा, 1 दफा। अबे 3 दफा आ रहे ना उनसे। हाँ, तो 3 अबे 4 संडे हो गए, 1 महीने के 4 संडे हो गए, एक महीने में मतलब 4 संडे जीते। आप ये सीन चेक करो, मम्मा ये पहला महीना ऐसा गया, ये शुक्र है भाई अक्टूबर लग रहा है, शुक्र है अक्टूबर आ गया, वरना सितंबर में ये मैच नहीं हो रहा। ट्रेल चल, अबे शायद देखो शायद सीन हो सकता है मिलाने का, देख तो लूं। ट्रेल चल रही ना, हाँ ये सही कह रहे हो। नहीं तो ये हो सकता है। अबे प्लेयर्स तो चले गए ना, और टॉस भी हम जीत गए थे वैसे ही, तो अगर हम मैच भी जीत जाते तो थोड़ा सिनेरियो और माहौल चेंज होता। लेकिन चले इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में होपफुली कि हम अच्छी क्रिकेट देखेंगे। सीनियर्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? हम रीसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि हमें सीनियर्स नहीं परफॉर्म करती हुई उस तरह दिख रही हैं। एक अगर हमें सिद्रा दिखती है तो सिद्रा के साथ कोई साथ देने वाला नहीं। 2 के कल नतालिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, शायद सिद्रा के नंबर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं, बट नतालिया का एटीट्यूड जो था वो इट वाज फार बेटर देन एवरीवन इन द टीम। बट कोई साथी नहीं था सिद्रा का। नहीं, ये तो पहले भी जब टूर्नामेंट स्टार्ट था तो मैंने यही कहा था कि सीनियर्स पे ये डिपेंड करता है और बैटिंग। हमने बैटिंग से जीतना है। हम बैटिंग अच्छी करेंगे, अच्छा टारगेट लगाएंगे, या हमारी बैटिंग अच्छी होगी तो हम चेस करेंगे। सिद्रा है, आलिया है, मुनीबा है। बैटिंग कोच तो है ही नहीं, स्पिन बॉलिंग असिस्टेंट है, फास्ट बॉलिंग असिस्टेंट है, जुनेद है वहां पे फास्ट बॉलिंग के लिए, ताहिर खान है वहां पे स्पिन बॉलिंग के लिए, मोहम्मद वसीम हेड कोच है। वसीम हेड कोच है, वो बैटिंग कोच भी है। चलेगा या प्लेयर्स ने नहीं मिलाया तो वो देखो ना, अलग सी खड़ी नहीं हमारी लड़कियां, वो अलग खड़ी नहीं, अलग सी खड़ी है, वो अंदर चले गई है, नहीं मिला रहे हाथ। और एम्पायर से वो मिलने आई थी लड़कियां बाहर। और यहाँ पर वही वाली चीज, अब देखो सब लोग हैंडशेक में पड़ जाएंगे, ये नहीं पड़ेंगे कि हम मैच हारेगा इंडिया से, वुमेन्स वाला भी ना। हमारी वुमेन्स को गेम अवेयरनेस है, सीधी सी बात है। इंडिया की वुमेन्स देखो यार, मतलब चैंपियन साइड है, वो नजर आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कंपीट करने वाली साइड है। हमारी देख लो, हम पहले बांग्लादेश से हारे हैं, फिर हमें देख लो हम इंडिया से भी जलील हो गए हैं। पहले इंडिया की वुमेन्स का टारगेट हमारे अगेंस्ट क्या था, 11-0, अब 12-0 हो गया। मतलब आज तक हम इंडिया की वुमेन से जीते ही नहीं है। बातें करवा लो हमें, ज्ञान चतवा लो हमसे, बट बात वही आ जाती है भाई, अपनी कंट्री के लिए जो बंदा जितना कमिटेड हो ना, जितना अपनी कंट्री के लिए जो बंदा लायल हो, उतनी ही भाई तगड़ी परफॉर्मेंसेस आती हैं। ठीक है, आपकी क्रिकेट जीरो है बिल्कुल, आपको क्रिकेट तमीज ही नहीं है क्रिकेट चलाने की यार। आप किस उस पर वो अपना चेयरमैन बने हो आप यार, आपको तमीज ही नहीं है लड़के सिलेक्टर को सिलेक्ट करने की। आपने उठा के जिसको चाहे सिलेक्टर बना दिया, जिसको चाहे टीम में लिया है, जिसको चाहे कैप्टन बना दिया। बिल्कुल ही बेकार आप, मतलब मैनेजमेंट ही जीरो है ना यार। हम प्लेयर्स को क्या बोले, उनको सिलेक्ट जिसने किया है ना वो बेकार है बिल्कुल, जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनको, जो ये हुसैन तलत जैसे प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब जो वुमेन में इनको तो खेलना ही नहीं आता बिल्कुल यार। इंडियन की वुमेन देखो, लग रहा था कि इनके ऐसा लग रहा है मर्द खेल रहे हैं, मर्द खेल रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा था हमें, ऐसा लगा ही नहीं कहीं वुमेन्स खेल रही है भाई। क्यों? क्योंकि वो अच्छी, उनको प्रैक्टिस में रहते हैं, ये लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। मुझे ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भी भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करने वाली की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि प्रैक्टिस में है, ये मैच खेलने आए। और ये लोग तो ऐसा लगता है होटल से लोग डायरेक्ट उठ के ग्राउंड में आए, बस मैच खेलना है, बस आगे यानी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। 50 ओवर का गेम है भाई, ये पूरा करना है, और हारे या उसमें उससे कोई फर्क है ही नहीं ना। जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, हारना है और घर जाना है बस। ये उस टीम को पता था कि भाई हम इंडिया से श्रीलंका कोलंबो मैच खेलने आए हैं, हमने जीतना है। उन्होंने देखो क्या बॉलिंग की, क्या कैप्टनसी थी, क्या फील्डिंग थी, क्या कमिटमेंट नजर आई है उस टीम की। हमें देख लो, लड़के जलील, लड़कियां जलील, कबड्डी में हम इंडिया से आ रहे हैं,
फुटबॉल में हम लोग जलील हो रहे हैं, हॉकी में हम लोग इंडिया से जलील हो रहे हैं। भाई किस खेल में हमने उनको हराया? मुझे ना कोई एक खेल बता दो, कोई ऐसा एक खेल मुझे बता दो कि हमने उनके अगेंस्ट अच्छा किया हो। जीतना नहीं मैं बोल रहा, मैं अच्छा किया हो बोल रहा हूं। नहीं हम लोग कर पाते। हमारी अंडर 19 हार रही है, हमारी वुमेन्स हार रही है, हमारे मेंस हार रहे हैं, हम कबड्डी में, फुटबॉल में, हॉकी में, मतलब कोई भी खेल ले लो, हम जलील होके बेइज्जती करवा के वापस आ जाते हैं। मैं जरा वुमेन्स पे आ जाता हूं। सर 248 का टारगेट था और उस 248 के टारगेट में हमारी जो लड़कियां ना, मैं क्या बोलूं इनको, और वो बैटिंग पे मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उनके साथ ऑब्वियसली अभी हम वर्ल्ड कप में भी थे 2024 वाले T20, तो मेहनत वो बैटिंग में कर रहे हैं। हमारे दिन में 2-2, 3-3 सेशंस होते हैं, लेकिन अब अंदर जाके तो प्लेयर ने करना है ना। अब वहां पे तो हेड कोच नहीं आ सकता ना, हेड कोच ने वहां पे आके तो आपका बल्ला सीधा नहीं लेके आना। अगर आपने बॉल को रोकना है, एक सॉलिड डिफेंस करना है, तो वो तो प्लेयर ने करना है कि बॉल को जज करना है कि सीम स्विंग दोनों हो रहा है, ब्रेक हो रहा है तो अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, वो प्लेयर का काम है। मेरे ख्याल में अब आलिया जिस बॉल पे आउट हुई है वो चौके वाला बॉल था। कट वो इतनी पक्की है उसकी कट, वो मारती है और बड़े उसकी आदत है, वो जरा लंबा हैंडल पकड़ती है ना, थोड़ा ऊपर से बैट स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है बिल्कुल। तो और अगर चौके वाली बॉल पे वो इस तरह से आउट हुई है तो मतलब गॉन आर द टाइम्स, मुझे याद आता है वो आली मारेगी वाज अ हैशटैग दैट वाज मूव्ड इन अ वर्ल्ड कप। बिल्कुल। कहाँ है वो आलिया? हम ढूंढ रहे हैं। आलिया जाग जाओ, अभी भी टाइम है, जाग जाओ।